जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज से जब साधकों ने प्रश्न किया कि स्वामी जी सतत चिंतन कैसे हो सकता है, नित्य निरंतर केवल और केवल परमात्मा की याद बनी रहे, सतत नाम जप होता रहे, सतत स्मरण में साधक लगा रहे, ये बात कब संभव हो सकती है। इसके प्रत्युत्तर में पूज्य स्वामी जी कहते हैं कि हम जब ये याद रख लें कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, ये संसार नश्वर है, इसे छोड़कर हमें प्रभु के चरणों में जाना है, बस ये याद रहता रहे कि हम भगवान के हैं, तो सतत चिंतन निरंतर बना रहेगा। इस बात को और अधिक स्पष्ट करते हुए पूज्य स्वामी जी कहते हैं कि बड़ी सीधी सरल और सच्ची बात है। जो यहाँ जीने के दिन हैं वे प्रतिक्षण जा रहे हैं, उन दिनों के जाने के बाद जी सकेंगे ऐसा किसी में बल नहीं है, उसी क्षण यहाँ से जाना पड़ेगा। परंतु संसार के कामों में लगे हुए इतने भूल गए कि इधर का ख्याल ही नहीं। पूज्य स्वामी जी कहते हैं कि सच्ची बात तो ये है कि इतना काम करेंगे, इतना ले लेंगे, ये लाभ, ये हानि, ये करने से ये बढ़ चलेगा। अरे थोड़ा तो विचार करें कि आदमी को चेत हो कि क्या लाभ है और वास्तविक लाभ है किसमें। क्योंकि इस संसार के प्रति तो सच्ची बात यह है कि सुपना सा हो जावसी सुत कुटुंब धन धाम, हो सचेत बलदेव नींद सू जब ईश्वर को नाम। ये सपना सा है, सुनना याद रहता है थोड़ी देर के लिए, ये संसार उसी स्वप्न की भांति सत्य लगता है, लेकिन लाभ की बात केवल और केवल हरि का भजन करना है। अगर याद रहने की रीति हो जाए कि अभी हमारा जन्म है, इससे पहले भी जन्म हुआ था, आगे भी जन्म हो जाएगा, यदि हम इसी बात में लगे रहे तो ये बात याद रहने लग जाए तो रिवाज बदल जाएगा। पूज्य स्वामी जी कहते हैं कि फिर प्रभु के चरणों में चित्त लग जाएगा। केवल और केवल ये बात याद रहने लगे कि संसार स्वप्न की भांति है, जहाँ से व्यक्ति को लौट कर जाना है। केवल और केवल प्रभु की याद, केवल और केवल प्रभु का स्मरण आपका और मेरा हित साध सकता है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं कि ऐसा जानना कि ये पाप है, अन्याय है, ऐसी बातों को विचार कर केवल और केवल प्रभु का नाम लेना यही व्यक्ति के लिए हितकारी है। लेकिन ऐसा होने पर भी मन जाने सब बात जान पूछ अवगुण करे, क्यों चाहत कुशलात कर दीपक कुएं पड़े। सो चेत करना चाहिए भाई, बहुत समय चला गया, बहुत अनर्थ कर लिए, अब तो चेत कर ले। परलोक को सुधारने के लिए कुछ ना कुछ पूंजी तो एकत्र कर ले, कुछ बढ़िया से बढ़िया। याद रख वह धन जो साथ जाएगा केवल और केवल हरि के नाम को पुकारने से। ये राम नाम धन, हरि नाम धम तेरा उद्धार कर सकता है। ये कुटुंब, ये शरीर, ये यहीं रह जाएगा, वहाँ अकेला जाना पड़ेगा। पाप अन्याय किए हैं ना, वे साथ जाएंगे, यहाँ नहीं रहेंगे। पाप करके कमाए हुए धन को लोग खाते हैं, पर पाप का थोड़ा हिस्सा लेते नहीं हैं। उस पाप को केवल और केवल करने वाले को भोगना पड़ता है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं ये बात याद रहने लग जाए तो चित्त में सतत चिंतन बनने लग जाता है। पाप किया तो भुगतना अकेले को पड़ेगा, इसलिए सावधान होकर पाप से बचने का प्रयास करना चाहिए। सीधी सीधी बात तो ये है, पूज्य स्वामी जी कहते हैं भगवान को अपना मान लें और उसका नाम जपते रहें। संसार अपना नहीं है, भगवान अपने हैं। इस वास्ते केवल उनको याद करना चाहिए, उन्हें अपना मानना चाहिए, भगवान राजी हो जाएं, इसलिए उनके नाम को बार 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 पुकारना चाहिए। उनसे विमुख रहने में नुकसान के सिवा कोई और बात है नहीं, फायदा होना नहीं है। क्योंकि प्रभु ने स्वयं कहा कि सन्मुख होय जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अग नासहि तबहि, कोटि विप्र बद लागहि जाहि आए शरण तजन हिताहि। भगवान कहते हैं कोई जीव मेरे सन्मुख भर हो जाए तो उसके समस्त पापों को मैं नष्ट कर देता हूँ, ये मेरी प्रतिज्ञा है। करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या भी लग जाए तो मेरी शरण में आने से उसका त्याग हो जाता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप बेचारे टिक नहीं सकते प्रभु के आगे। अपने को पक्का निश्चय कर अपने को भगवान की तरफ चलना चाहिए। अब काम अपना न्याय युक्त हो, धर्म युक्त हो काम करना चाहिए, प्रभु का नाम जपना चाहिए। अत्याचार, अनाचार, दुराचार कभी नहीं करेंगे, ये दृढ़ विश्वास रख संकल्पवान होना चाहिए।
आपका काम, आपका ये कुटुंब, आपका ये शरीर ऐसे समझकर भगवान के निमित्त सब काम किए जाएं तो काम भी भगवान का भजन हो जाता है, ऐसा स्वामी जी का मत है। केवल अपने को बदलने की आवश्यकता है, कर्तव्य कर्म करने हैं, लेकिन प्रभु का नाम लेकर, प्रभु को समर्पित करके, जिससे आपका और मेरा काम करना भी भजन हो जाए। हर समय भगवान के नाम का जप करते रहें, उन्हें अपना माने, जो काम संसार में करें वे भगवान को अर्पित कर दें, शरणागत के भाव से करें। भगवान अपने हैं, काम धंधा कुटुंब परिवार शरीर सहित सब परमात्मा के हैं। सच्ची बात यही है। जब इस बात को स्वीकार कर हम हाथ से कर्म करते हैं तो वही स्वामी जी कहते हैं कर्म योग हो जाता है, और फिर आपके और मेरे द्वारा जपा गया नाम सार्थक हो जाता है। जब हम हर काम को प्रभु के निमित्त करने लगते हैं तो सतत प्रभु का स्मरण बना रहता है। हम भगवान के हैं, आज ये बात मान लें तो आपका और मेरा काम करना सार्थक हो जाता है। बड़ा भारी काम कर लिया, यदि सच्चे मन से हम प्रभु के हैं ये स्वीकार कर लिया। स्वामी जी कहते हैं मानने मात्र से आपकी और मेरी गति बदल जाएगी। केवल प्रभु को अपना मानने मात्र से आप और मैं प्रभु के हो जाएंगे। फिर प्रभु अपने शरणागत का त्याग नहीं करते हैं, इसलिए आपका और मेरा काम बन जाएगा।